कोई कहता था ए हकले, कोई कहता था ओ देख कौन है बोबड़ी, कोई कहता था गाइस सी द लूजर इज हियर। ये सारे चीज़ों की वजह से मुझे एंग्जाइटी अटैक्स स्टार्ट हुई और वो टाइम में उतना मैच्योर में था नहीं कि मुझे रियलाइज़ हो कि वो एंग्जाइटी था। हॉस्पिटल जाने के बाद जो मुझे मेडिकेशन दिया गया, it was a wrong medication or it was overdose of medication. When I accepted that I do stammer, everything was fine. When I was in class 2, मैं स्कूल से निकल के घर जा रहा था and I suddenly started feeling giddy. अचानक से मुझे पता नहीं हो क्या गया. I fainted and I fell down on the ground. My mother was standing outside the gate. She took me and with the help of some more friends, they took me to a nearby hospital. हॉस्पिटल में गए. हॉस्पिटल जाने के बाद जो मुझे मेडिकेशन दिया गया, आई स्टिल डोंट नो वो रॉन्ग मेडिकेशन था या ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन था. आई स्टार्टेड टॉकिंग. द फर्स्ट वर्ड वॉज अम्मा एंड आई यूज्ड टू गेट स्टक एट अ. I couldn't utter a word. सबको लगा कि I am not going to talk beyond this. I will not be able to talk. 10 days, 15 days with all the treatments and practices, I finally started talking. But then I had a gift forever. That was stammering. So guys, my name is Rajesh Prabhakaran. आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे कि ये तो ओके टेस्टेड वाला लड़का है, या कुछ लोग कहते होंगे कि ये मुंबई के छुपे रुस्तम का होस्ट है. बट इन सारे नामों के अलावा बचपन से लेकर अब तक, यानी कुछ 2-3 साल पहले तक कुछ नाम हुआ करता था जिससे मुझे लोग पुकारते थे. कोई कहता था ए हकले, कोई कहता था ओ देख कौन है बोबड़ा, कोई कहता था गाइस सी द लूजर इज हियर. आई स्टिल डोंट गेट कि लूजर क्यों. ओनली बिकॉज आई स्टैमर वॉज आई अ लूजर. मैं ये सब जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन. स्कूल जाता था तो मेरे लिए तो नथिंग वॉज डिफरेंट, बट आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग दैट बाकी लोगों के लिए जो प्रजीश था और जो प्रजीश है कुछ बदल चुका है. जो मुझसे बात करते थे, जो मेरे दोस्त बनकर आते थे, अब वो सिर्फ हंसते हैं. माई फादर यूज्ड टू ड्रॉप मी टू द स्कूल ऑन हिज बाइक. बाइक पे हम जाते थे. जैसे स्कूल के गेट पर पहुंचता, गेट के अंदर मैं पैर रखता था, आई यूज्ड टू फ्रीज. मेरे हाथ पैर वहीं पे ठंडे पड़ जाते थे. और अगर मैं स्कूल के अंदर जाता भी था तो मैं वॉशरूम के अंदर छुप जाता था, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में मुझे अंदर नहीं जाना. अटेंडेंस होती थी. मेरा रोल नंबर था 42. 42 इज़ अ नंबर जो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज एटलीस्ट 2 से 3 साल तक वो मेरा रोल नंबर था. नंबर 1 से लेके नंबर 41 तक मैं बार बार प्रे करता था और प्रैक्टिस करता था कि आज मुझे स्टैमर नहीं होना है. जैसे ही मैं 41 मेरा क्रॉस हो जाएगा, जैसे ही मेरी मैम 42 रोल नंबर बोलेगी, आई वांटेड टू कॉन्फिडेंटली से प्रेजेंट टीचर. बट मैं खड़े होता था, अपना हाथ उठाता था एंड आई हैज टू गेट स्टक. आई कुडंट अटर अ वर्ड एंड सारे हंसते थे एंड अनफॉर्चुनेटली टीचर भी हंसती थी. कुछ टाइम बाद पहली बार मैंने ऐसा कुछ मेरे लाइफ में देखा था कि स्कूल का एनुअल डे है. एनुअल डे था. आई वेंट विथ माई मॉम. हम स्टेज से कुछ दूर चेयर पे बैठे थे. बैठ के मैं जब भी माइक पे लोगों का नाम अनाउंस हुआ, आई हैड गूज़बम्स. मुझे चाहिए था कि उस स्टेज पे मैं भी जाके रुकूँ. स्टेज पे जाने के लिए लोग मेरा भी नाम अनाउंस करें. उसके बाद जब भी स्कूल में एनुअल डे अनाउंस हुआ करता था, सबसे पहला मैं अपना नाम देता था और मैं ऑडिशन के लिए जाता था. ऑडिशन के लाइन में मैं जब भी रुकता था, एक ही चीज़ बोला जाता था मेरे को कि प्रजीश, कल जब मेरा लेक्चर होगा आप उसमें से पहला 5 लाइन बिना एक बार रुके बोलना. अगर आप बोलते हो तो मैं आपका सिलेक्शन करूँगी. एंड उस टाइम में मैं इतना होप रखता था कि कल शायद सच में टीचर लेक्चर स्टार्ट होते टाइम मुझसे वो लाइन बुलवाने वाली है. और मैं पूरी रात प्रैक्टिस करता था वो 5 लाइन, वो लेसन के पहले 5 लाइन. और जब टीचर आती थी मैं उनसे पूछता था कि मैम वो मेरा सिलेक्शन करना है ना लाइन.
प्रजीश अभी लेक्चर होने दो। तो ऐसे बोल बोल के मुझे अवॉइड किया जाता था एंड आई हैड ज़ीरो फ्रेंड्स। जब मैं स्कूल के बाहर लोगों को देखता था कि एक ग्रुप बना के खड़े हैं, सब हंस रहे हैं, मेरी एक ही इच्छा होती थी कि मैं भी खड़े होके हंसूँ, मैं भी ताली बजाऊँ। मैं ज़बरदस्ती उनके ग्रुप में जाके रुकता था। लोग जैसे देखते थे वहाँ पे मैं आया हूँ, मैं ताली बजाने जाता था, बट सामने से मुझे ताना बजाया जाता था। ये सारे चीज़ों के, और मेरे को अभी तक वो एक टाइम याद नहीं जहाँ मैंने पीसफुली स्कूल में बैठ के टिफ़िन खाया है। मैं जब भी मेरे बैग से टिफ़िन निकालता था, लोग पीछे से आके मेरे टिफ़िन को हाथ से उड़ा देते थे, क्योंकि उनको मुझे तकलीफ़ में देखने, मुझे रोते हुए देखना उनको बहुत अच्छा लगता था। सारे एनुअल डेज़ होते थे, हर बार मुझे रिजेक्ट किया जाता था, ऑडिशन भी नहीं लिया जाता था। मैं हर एनुअल डे में फिर भी जाता था, कुर्सी के एकदम लास्ट में जाके कुर्सी के पीछे बैठ के रोता था कि मुझे भी वहाँ पर आना है। ये सारे चीज़ों के वजह से मुझे एंग्जाइटी अटैक्स स्टार्ट हुई, और वो टाइम में उतना मैच्योर में था नहीं कि मुझे रियलाइज़ हो कि वो एंग्जाइटी था। अगर मैं कहीं भी जाता मेरे सामने अगर दो लोग खड़े होकर बात करें, मुझे लगता है ये लोग शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग शायद मुझे पकड़ के मारेंगे। ये इतना लोगों ने मारा था, इतना छेड़ा था, तो मेरे को डर मेरे अंदर बैठ गया था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इस रीज़न की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं लिख पाता था। 7th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया, दोबारा लिखा। 8th स्टैंडर्ड कैसे ना कैसे पास हुआ। 9th स्टैंडर्ड में मैं दोबारा फेल हो गया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी स्कूल जाने की। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना। 10th स्टैंडर्ड मैंने प्राइवेटली अपीयर किया, मैं पास हो गया। 11th स्टैंडर्ड जब मैं पहुंचा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने मौका दिया कि आप, एक प्ले है, छोटा सा रोल है आपके लिए, आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करो। 8 से 9 लोग थे वो प्ले में, और मैं भी उसका पार्ट था। पूरा प्ले ख़त्म हो, लोगों ने एक ही बात कही कि प्रजीश क्या एक्टिंग करता है। तो वो मेरा सपना था हमेशा कि मुझे आना है कैमरा के सामने, मुझे स्टेज पे एक्टिंग करना है। बिकॉज जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो प्रजीश इज़ नॉट टॉकिंग, इट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज़ टॉकिंग, एंड वो कैरेक्टर नहीं हकलाता। मैं कभी स्टैमर नहीं होता था। बट उसके बाद भी ये स्ट्रगल, हर एक चीज़ चालू था। मैं ऑडिशंस में जाता था, ऑडिशंस में जाके बैठता था, ऑडिशंस के बाहर से ही मेरे को बोलते थे सॉरी आप नहीं हो फिट, आप नहीं आ सकते। एक ऐसा ऑडिशन था जिधर ऑडिशन हो गई, सारे राउंड पास हो गए, सिर्फ मेरा ड्रेस रिहर्सल और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। मैं गया, प्रोडक्शन हाउस के बाहर बैठा था, और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है। कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं जस्ट बोला प्रजीश, एंड आई वाज स्टक एट। उसने बोला ठीक है आप यहाँ पे बैठ जाओ, 15 मिनट्स में आपको बुलाता हूँ। मैं उधर ही बैठा था। कुछ टाइम बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि प्रजीश आप जा सकते हो, सर थोड़े बिजी, आपको थोड़े टाइम बाद आपको 1-2 दिन में आपको फ़ोन आ जाएगा। मैं बाहर गया, मैंने मेरे कोऑर्डिनेटर को पूछा, उन्होंने बोला कि प्रजीश शायद तू हकलाया। उन्होंने बोला कि वी कैन नॉट टेक हिम। ऐसा चलता गया, एंड फिर ऐसे था कि लोग आके मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि देखो आपका बेटा बोलता तो है उसको मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, उसको एक्टर बनना है, उसको स्टोरी लिखना पसंद है, उसको डायरेक्टर, बट वो नहीं कर सकता ये चीज़। वो मुंह खोल के एक लाइन अच्छे से बोल नहीं सकता, वो क्या लिखेगा। आप एक काम करो, रेलवे स्टेशन पे स्टाफ सिलेक्शन के ये मिलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलते हैं, उसको अप्लाई करने बोलो, क्लर्क की जॉब तो मिल जाएगी। एंड मेरे पेरेंट्स का सपना था कि बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या सीए बने, बट मुझे पता था कि ये मुझसे नहीं होगा। 11th 12th हो गई ख़त्म। फिर एक कोर्स का नाम सुना मैंने, BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया। मुझे नहीं पता था कि BMM होता क्या है, बस मास मीडिया सुना। आई वॉज श्योर कि मुझे यही करना है। मैंने ज्वाइन किया। डे 1 को मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली वांट टू डू। BMM फेस्टिवल्स होते थे, BMM फेस्टिवल्स में शॉर्ट फिल्म्स बनाना होता था। आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर। 3 साल हो गए। 3 साल बाद व्हेन आई ended my college, I had 72 trophies in my hand, acting and short films के लिए। वो हो गई। सो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंटर्न, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब वहाँ भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए, बट आई एक्सेप्टेड कि हाँ प्रजीश तू स्टैमर करता है, सो व्हाट। बिकॉज ऐसे इंस्टेंसेस हुए मैं फूड जॉइंट में गया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं वहाँ पे ऑर्डर देने खड़ा हूँ। द पर्सन इज़ आस्किंग मी सर आपको क्या ऑर्डर देना है। आई एम स्टैंडिंग देयर एंड आई एम सेइंग
दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई कुड डू। मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रही थी, पीछे से लोग कह रहे ऑर्डर करो ऑर्डर करो। मैं बाहर निकला, मैं रोने लग गया कि मुझे भूख लगी बट मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। एंड टुडे इज़ द डे आई हैव माई ओन शो जिसका मैं फूड रिव्यू करता हूँ। ऑल ओवर मुंबई के सारे रेस्टोरेंट्स आज की तारीख में मुझे सामने से बुलाते हैं, सामने से कहते हैं सर आप हमारे होटल में आओ। आज मैं बहुत सारे कॉलेजेस में सिखाता हूँ, बहुत सारे कॉलेज फेस्टिवल्स में मैं चीफ गेस्ट बन के, जज बन के जाता हूँ। सो टुडे इज़ द डे व्हेन आई एक्सेप्टेड दैट आई डू स्टैमर, एवरीथिंग वॉज फाइन। क्योंकि जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं फेक कर रहा था कि अभी मैं स्टैमर नहीं होऊंगा, अब मैं स्टैमर नहीं होऊंगा। द डे आई एक्सेप्टेड मैं स्टैमर करता हूँ, एंड स्टैमर होना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बंदा जो कॉलेज के एनुअल फंक्शंस में पीछे रुक के रोता था, आज कॉलेज फेस्टिवल्स का जज बनकर जाता है। वो बंदा जो होटल में खाना नहीं खा पाता था, वो आज बहुत सारे होटलों के रिव्यू करके उनका बिजनेस डबल करता है। वो बंदा जो कैमरा देख के खुश होता था, आज वो हर दिन कैमरा के सामने होता है। आज वो बंदा जो इंटर्न बनकर 14-14 घंटे से डायरेक्टर की सिगरेट चाय लाने की काम करता था, आज सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में सीनियर प्रोड्यूसर है। सो आई हैव अचीव्ड ऑल दिस थिंग्स ओनली बिकॉज आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ हाउएवर आई एम। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो बुली होते हैं। सिर्फ स्टैमरिंग नहीं, बॉडी शेमिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों को शेम किया जाता है। सो पीपल विल बुली यू, बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि मैं क्या हूँ, एंड यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट। अगर आप में वो पैशन है और आपको वो पता है कि लोग कुछ भी बोले, मुझे ये करना है, this is something you will actually achieve. So yeah, the last thing that I would like to say, let there be a comma, but not a full stop. Thank you. For more such inspiring and amazing stories, like, comment and share to Josh Talks.